Hey guys, welcome to my channel Fresh Start, a platform to connect and support. हिस्ट्री के 1000+ MCQ सीरीज़ का ये पार्ट 1 वीडियो है। ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आप इन्हें ज़रूर देखें और मेरे और वीडियोस को देखने के लिए मेरी इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही नीचे दिए गए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड हु टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ साल्ट सत्याग्रह। तो किसने लिया था? अब्बास तैयब जी ने लिया था। महात्मा गांधी जी ने अपने अरेस्ट होने के बाद में अब्बास तैयब जी को लीडर बनाया था सॉल्ट सत्याग्रह का, ठीक है। लेकिन उसके थोड़े समय के बाद में ही अब्बास तैयब जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था। अब्बास तैयब जी को महात्मा गांधी और बाकी लोग रिस्पेक्ट से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात भी कहते थे। दूसरा क्वेश्चन है, in which session of Congress the demand of पूर्ण स्वराज was accepted as the aim of Congress। तो लाहौर सेशन में, जो कि दिसंबर के 1929 को सेशन हुआ था लाहौर में, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और उसमें ये भी प्रस्तावना रखा गया था कि 26 जनवरी 1930 को फुल इंडिपेंडेंस डे, डैट इज़ जो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्तावना था उसको मनाया जाएगा, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, ठीक है। और उसमें शपथ ली जाएगी इंडिया की इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल के लिए। नेक्स्ट है, हु वॉज द लीडर ऑफ द बरडोली सत्याग्रह। तो बरडोली सत्याग्रह का लीडर कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। तो बरडोली सत्याग्रह में क्या हुआ था कि जो बरडोली के पीसेंट्स थे उन्होंने पटेल जी के नेतृत्व में रिवॉल्ट किया था, ठीक है, क्योंकि उस समय सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस थी, क्योंकि ड्रॉट और फेमाइन के कंडीशन था 1925 में, ठीक है। तो 1925 में ये इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी और 1928 को ये रिवॉल्ट किया गया था। उनका क्या कहना था कि इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल बनाया जाए, उसके बाद में ही वो रेवेन्यू चुकाएंगे। नेक्स्ट है, वेयर इज़ मुस्लिम मॉस्क सिचुएटेड वेयर अ हेयर ऑफ पैगम्बर मोहम्मद साहिब हैज़ बीन प्रिजर्व। तो ये कहाँ पे था? ये था हज़रत बल श्रीनगर में, श्रीनगर में, ठीक है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। उसमें एक हज़रत बल श्राइन है, उसमें रखा गया। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड चाइना स्टार्ट द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। चाइना ने कब स्टार्ट किया था? चाइना ने 6th सेंचुरी AD में स्टार्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट, विच एरिया ऑफ इंडिया वॉज नोन एज अवंतिका इन एंशियंट टाइम्स। तो एंशियंट टाइम्स में अवंतिका, देखो MP में एक मालवा रीजन है, उसमें एक एंशियंट सिटी उज्जैन थी, ठीक है, उसका कैपिटल था अवंतिका। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में क्या मेंशन्ड है कि 4 पावर्स थे, कौन कौन से? मगध, कोसला, वत्स और अवंतिका। उसी में अवंतिका का मेंशन किया गया है, ठीक है। चलिए, अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा होगा? इसमें से पहला वाला होगा। कैसे? तो पहले शंकराचार्य जी आए थे, फिर रामानुजाचार्य जी आए, फिर माधव आए थे, फिर चैतन्य आए थे, ठीक है, याद रखिएगा। फिर है, महात्मा गांधी वॉज फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग सत्याग्रह इन द ईयर। कब इनको अरेस्ट किया गया था? इनको 1908 में अरेस्ट किया गया था, क्योंकि इन्होंने रिफ्यूज़ किया था आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, या जिसे पास कहते हैं, उसे कैरी करने में, ठीक है। देखिए, हु फ्रॉम द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मास रिलीजियस कन्वर्जन, ठीक है। कौन थे? तो वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। तो इन्होंने एक दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट चलाया था, ठीक है। उनका क्या कहना था कि जो दलित्स हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनको अगर इक्वालिटी चाहिए सोसाइटी में तो उनको बुद्धिस्ट अपनाना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने मास रिलीजियस कन्वर्जन करवाया था। द कैपिटल सिटी डेडो एस्टेब्लिश्ड बाय कुबलाई खान इज सिचुएटेड एट। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये बीजिंग में सिचुएटेड है, ठीक है। बीजिंग, जो कि चाइना में है, वहाँ पे सिचुएटेड है। और जो कुबलाई खान थे वो युआन डायनास्टी के फाउंडर थे। कौन सी डायनास्टी? युआन डायनास्टी के फाउंडर थे, ठीक है। विच क्रोनोलॉजी इज़ करेक्ट रिगार्डिंग 4 सांवतास, ठीक है। तो पहले सांवतास होता क्या है? सांवतास कहते हैं जो हिंदू के कैलेंडर हैं
उसमें से किसी भी कैलेंडर को हम सांवरदास कहते हैं, ठीक है। तो हिंदू कैलेंडर सांवरदास कहलाता है। तो इनमें से करेक्ट क्रोनोलॉजी क्या है, तो इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है ये वेस्टर्न कैलेंडर है, ठीक है, ये वेस्टर्न कैलेंडर है। साका का कब हुआ था फॉर्मेशन? 78 AD में हुआ था, ठीक है। और गुप्ता का हुआ था 320 AD में, और हिजरी का हुआ था 622 AD में। तो इनमें से कोई भी क्रोनोलॉजी सही नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द होम ऑफ गार्गी, मैत्री एंड कपिला वॉज एट, कहाँ पे था इनका होम? इनका होम था मिथिला में, मिथिला। तो मिथिला कहाँ पे है? मिथिला है साउथर्न नेपाल और नॉर्थर्न इंडिया का जो रीजन है वो मिथिला कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राजा जनक जी थे वो यहीं के निवासी थे, जिनकी पुत्री माता सीता थी, ठीक है। इन विच डायलेक्ट कबीर रोट, कबीर जी ने किस डायलेक्ट में लिखा था? अवधी में, ठीक है, अवधी में कबीर जी ने लिखा था। अगला है, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पावर टू इंडिया ऑन 15 अगस्त बाय, ठीक है। तो जो इंडिया का जो पावर ट्रांसफ़र किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा 15 अगस्त को क्यों किया गया? क्योंकि उस समय एनिवर्सरी थी, ठीक है, एनिवर्सरी थी सरेंडर का। जो उन्होंने जापानीज सोल्जर्स थे, आर्मी थी, उन्होंने सरेंडर किया था ये अपना एडमायरल जो माउंटबेटन था उसको, ठीक है। तो इसलिए उस समय 15 अगस्त को ही हमारा इंडिया का पावर हमें ट्रांसफ़र किया गया था। तो क्या आंसर हो जाएगा? एनिवर्सरी ऑफ सरेंडरिंग ऑफ जापानीज आर्मी टू एडमायरल माउंटबेटन, ओके। चलिए दूसरा देखते हैं, उत्तर रामचरित हैज़ बीन रिटन बाय, उत्तर रामचरित को किसने लिखा था? भावभूति ने, ठीक है। तो भावभूति ने उत्तर रामचरित लिखा था। अगला है, द सोशल सिस्टम ऑफ द हरप्पन वाज, कौन सा था? सोशल सिस्टम जो था उनका क्या था? फेयरली इजैलिटेरियन था। मतलब वहाँ पे जब एक्सकावेशंस किया गया हरप्पन साइट्स पे, इंडो वैली जो सिविलाइजेशन था उसके एक्सकावेशन में कहीं पे भी कोई किंग का या स्लेव का या प्रिजन्स का एविडेंस नहीं मिला, ना ही आर्मी का कोई एविडेंस मिला है, ठीक है। और वहाँ के जो घर थे वो भी बिल्कुल इक्वल थे साइजेस में। तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ पे सोशल जो सिस्टम था, सोसाइटी थी, उसमें इक्वालिटी थी। इसलिए हम कह सकते हैं फेयरली इक्वालिटेरियन सोशल सिस्टम था, ठीक है। Which of Vedas provides information about the civilization of the early Vedic age? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में क्या मेंशन है? ऋग्वेद में वैदिक रिलीजन, वैदिक गॉड और उस समय के जो लोग थे उनका डिटेल्ड अकाउंट है उनकी लाइफ का, ठीक है। तो हमें सिविलाइजेशन का ऋग्वेद से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, द यूनिवर्सिटी विच बिकेम फेमस इन द पोस्ट गुप्ता ईरा वाज, कौन सा था? नालंदा यूनिवर्सिटी, ओके। तो नालंदा यूनिवर्सिटी पोस्ट गुप्ता पीरियड में फेमस हुई थी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, बाना भट्टा वाज द कोर्ट पोइट ऑफ विच एम्पायर, ठीक है। तो बाना भट्टा कौन किसके थे कोर्ट पोइट? हर्षवर्धन के थे, वर्धन के कोर्ट पोइट थे, ठीक है। और ये इन्होंने जो बाना भट्टा थे इन्होंने हर्षवर्धन का एक बायोग्राफी भी लिखा था जिसका नाम था हर्षचरित, ठीक है, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन रूलर हु एस्टेब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन नेवी इन द अरेबियन सी वाज, कौन से थे? वो थे राजा फर्स्ट, ठीक है, जिसे हम राजा चोला फर्स्ट भी कह देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक पावरफुल इंडियन आर्मी एस्टेब्लिश किया था, इंडियन नेवी एस्टेब्लिश किया था। और इस चोला के जो इंडियन नेवी था उसने जो लास्ट कॉन्कर किया था वो मालदीव्स को किया था। उसके अलावा उन्होंने श्रीलंका में भी इन्वेजन किया था। द मुगल पेंटिंग रिचेस इट्स ज़ानिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, क्या हो जाएगा? जहांगीर के रेन में, ठीक है। तो जहांगीर ने और भी पेंटर्स को पैट्रोनाइज किया था अपने टाइम पे, जैसे कि अबुल हसन मंसून, ठीक है,
तो इन सबको इन्होंने पैट्रोनाइज किया था, इनके अलावा भी और बहुत से पेंटर्स को किया था। ठीक है। परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट किया था बंगाल का। ठीक है, तो इसमें क्या था कि ये कब किया गया था? 1793 में किया गया था। ठीक है, तो इस समय जो ब्रिटिशर्स कॉन्कर जो टेरिटरी थी इंडिया की, उसकी 1/5 टेरिटरी पे परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट किया गया था। जैसे कहाँ कहाँ पे? बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, नॉर्दर्न कर्नाटका, वाराणसी और कुछ एरियाज़ में और किए गए थे। ठीक है, तो इसके अप्लाई करने से परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट के बाद में जो लैंड का ऑक्शन था वो ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो इजारी जो सिस्टम था बंगाल का वो एबोलिश हो गया था। द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इज़, कौन थे एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के फादर इंडिया में? उनको कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, तो इनको प्यार से लोकमान्य तिलक भी कहा जाता था और ब्रिटिशर्स इनको डिसरिस्पेक्टफुली क्या बोलते थे? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, थ्रू विच प्रिंसिपल और डिवाइस डिड गांधी जी स्ट्राइव टू ब्रिज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़? ठीक है, तो गांधी जी ने इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या प्रिंसिपल अपनाना चाहा था? उन्होंने ट्रस्टीशिप थ्योरी को एडवोकेट किया था। तो इसके अकॉर्डिंग उनका क्या कहना था कि जो वेल्दी पीपल हैं वो उनको ट्रस्टी होना चाहिए ट्रस्ट का, ताकि वो जो पीपल है, जनरल पीपल, उसका वेलफेयर कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है द चीफ एडवोकेट ऑफ फैसिज्म वाज, कौन थे चीफ एडवोकेट? मुसोलिनी थे। ठीक है, मुसोलिनी। तो ये कौन थे? ये इटली के पॉलिटिशियन थे। तो फैसिज्म क्या होता है? फैसिज्म जो है वो डेमोक्रेसी के ऑपोजिट होता है। इसमें क्या होगा कि ऑथोरिटेटिव हिरार्किकल गवर्नमेंट को किया जाता है किसी भी कंट्री में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी गॉट हिज इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसओबीडियंस फ्रॉम, कहाँ से उनको ये इंस्पिरेशन मिली थी? ये मिली थी थोरियस के ऐसे के थ्रू। ठीक है, तो थ्योरस के ऐसे के थ्रू। तो इसमें क्या था कि उन्होंने एक ऐसे लिखा था, ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो इससे उन्हें इंस्पिरेशन मिली थी। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड फॉर इंडियन सिविल सर्विस वाज, कौन से थे? वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट ऑन हड़प्पन सिविलाइजेशन इज़ करेक्ट? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? पशुपति वॉज वेनरेटेड बाय देम, मतलब पशुपति की पूजा की जाती थी। तो ये कैसे पता चला था? जब इंडिया ये हड़प्पन सिविलाइजेशन मतलब मोहनजोदड़ो का जब एक्सकवेशन हुआ था, तो वहाँ पे जो खुदाई करने के बाद जो चीज़ें मिली थी उसमें से स्टेटाइट पशुपति सील्स भी मिले थे। ठीक है, तो उन सील्स में फिगर्स बने हुए थे, सीटेड फिगर थे जिनका ट्राइसेफेलिक इमेज था, मतलब जिसके 3 सर दिख रहे थे। तो इससे अनुमान लगाया गया कि पशुपति की पूजा की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन वाज, कौन थे? तो वो ऋषभ थे। ठीक है, ऋषभ थे। लास्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट सिल्क रूट टू द इंडियंस वाज ओपन बाय, किसने ओपन किया था? कनिष्क ने। ठीक है, कनिष्क ने ओपन किया था। तो ग्रेट सिल्क रूट किसके टाइम में बनी थी? चाइना के हन डायनेस्टी के टाइम पे बनी थी। और ये क्या करती थी? चाइना को जो ईस्टर्न यूरोप के मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ हैं उससे कनेक्ट करती थी और सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करती थी। ठीक है, और ये इंडिया के थ्रू ही पास होता था, जिसे कनिष्क ने ओपन कर दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए और लेके आऊँ, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, नीचे दिए हुए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा वीडियो तुरंत देखने को मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।